वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पढ़ेंगे अक्टूबर 2025 का मंथली मैराथन रिवीजन करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना कंप्लीट हो चुका है और हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है, फिर वीकली क्लास में अपने पढ़ा है करंट। और अब जैसे ही अपना एक महीना अक्टूबर महीना कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे अक्टूबर महीने के 2025 की जो टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनकी आज इस क्लास के अंदर मंथली मैराथन क्लास रहेगी। और इसके अंदर ये सुपर फास्ट अपने रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली की क्लास में डिटेल के माध्यम से पढ़ा है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे अपना एक मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको एक ही क्लास में मिलता है। तो इसके अंदर प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख महोत्सव, समझौते, सब कुछ आपको एक ही क्लास के अंदर रिवीजन आपको करवाया जाएगा। तो अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स की कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर, क्योंकि डेली आपको करंट की क्लास, फिर सुबह, फिर वीकली, फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ, वो मिलेगी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, जहाँ पे अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही ना, डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेस्ट भी मिल चुका है, आज आपको अक्टूबर महीने का मंथली टेस्ट मिल चुका है ऐप के अंदर, और पीडीएफ आपको कल तक अपलोड हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, अक्टूबर 2025 सुपरफास्ट रिवीजन क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कब से बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 26 सितंबर 2025 को। कब की गई थी? 26 सितंबर 2025 इसकी शुरुआत हुई थी। फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहंस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो वर्तमान में याद रखना, बीसीसीआई के अब अध्यक्ष बन चुके हैं मिथुन मनहंस, और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये बने हैं 37वें नंबर के। याद रखना अच्छे तरीके से, कौन से? 37वें नंबर के। फीफा 2026 विश्व कप के शुभंकर का नाम क्या है? फीफा 2026 है विश्व कप का शुभंकर, उसमें चयनित किया जा चुका है। तो कौन कौन से शुभंकर? क्लच द बाल्ड ईगल, और एक है मेपल द मूस, और एक है जायू द जैगुआर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? फीफा 2026 से शुभंकर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको पता है 2026 का जो अभी आगामी जून 2026 के अंदर फीफा 2026 होगा मेक्सिको सिटी के अंदर, मेक्सिको सिटी में। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई आधारित एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो कहाँ पे शुरू किया गया? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ये अपने स्थान है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। भारत ने एशिया कप 2025 में किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है? ये तो आप सब जानते हो, एशिया कप भारत ने जीता है, किसको हराकर? तो ये हराया पाकिस्तान को हराया। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता। और अभी आपको पता है ताज़ा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप किसने जीत लिया? अपनी भारतीय टीम ने जीता है। बिहार में किस दो आर्द्र भूमियों को राम स्तर का दर्जा मिला है? बिहार में किन दो आर्द्र भूमियों को राम स्तर का दर्जा दिया जा चुका है? अब आपको पता है वर्तमान में जो रामसर स्थलों की सूची है वो हो चुकी है कितनी? 93। कितनी हो चुकी है? 93 हो चुकी है। तो दो थे, एक तो गोकुल जलाशय और एक है उदयपुर झील। इन दोनों को क्या है? रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, और दोनों के दोनों है कहाँ पे? बिहार के अंदर है। तो दोनों को आर्द्र भूमियों स्तर में शामिल किया गया। अब टोटल 93 है, वो अपने भारत के अंदर रामसर साइट्स है। सितंबर 2025 में किस संस्था को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? डीआरडीओ को। तो अपने जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ है, जिसके द्वारा कोई भी रॉकेट वगैरह जिनका परीक्षण किया जाता है, तो वो डीआरडीओ करता है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामन। तो इनको क्या है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा
राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2025 दिया गया प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को। ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को यह अवार्ड मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? शिरीष चंद्र मुर्मू को। बस रिवीजन करते जाओ, क्योंकि डेली क्लास में पढ़ा है, वीकली पढ़ा है, और आज मंथली मैराथन है, सिर्फ रिवीजन करना है, ज़्यादा अपने समय इसके अंदर जाया नहीं करेंगे। तो उत्तर होगा इसका शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला देखो, तीसरा उनमेंसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तीसरा उनमेंसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? पटना बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे आयोजित किया गया? पटना बिहार में। जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के रूप में सेवा विस्तार कितनी अवधि के लिए दिया जा चुका है? वर्तमान में अपने देश के दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। पहले थे जनरल बिपिन रावत, जिनका 2021 के अंदर निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो उसके बाद में बने थे अनिल चौहान। इनका सीडीएस के रूप में सेवा विस्तार किया जा चुका है। तो इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? अब इनका कार्यकाल रहेगा 30 मई 2026 तक। 30 मई 2026 तक। भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस का जो आयोजन है वो 2026 के अंदर कहाँ किया जाएगा? चेन्नई के अंदर। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई के अंदर। कर्नाटक के किस जिले को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार मिलेगा? तो कर्नाटक का एक जिला है जिसको क्या है कि जल शक्ति अभियान चलाया गया, कैच द रेन। तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है कर्नाटक का? वो है बिदर जिला। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जिला है? बिदर। एक्सरसाइज ड्रोन कवच नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन सितंबर 2025 में भारतीय सेना की किस कमान के तहत किया गया था और यह कहाँ आयोजित हुआ? एक प्रश्न फिक्स है कि आना ही आना है युद्ध अभ्यास का। अभी ताज़ा आपने देखा होगा वीडियो के एग्जाम में एक प्रश्न आया, इंदर 2025 हुआ था भारत और रूस के बीच में, ये प्रश्न आया है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? किस कमान के तहत? तो ये किया गया था आपके सामने ईस्टर्न कमांड, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न कमांड, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन चुका है? बालोद, छत्तीसगढ़। और अब की बार जो अक्टूबर महीने की जो पीडीएफ मिलेगी ना आपको ऐप के अंदर, कल तक मिल जाएगी, उसके अंदर आपको खेल खिलाड़ी के अलग मिलेंगे, पुरस्कार आपको अलग से मिलेंगे। भारत में पहला, जैसे इस प्रकार का भारत में पहला है ना, वो भी आपको अलग से मिलेगा। उसके अंदर प्रमुख कार्यक्रम योजना अलग से मिलेगी, प्रमुख युद्धाभ्यास अलग से मिलेंगे। अब की बार गजब की आपको पीडीएफ मिलेगी ऐप के अंदर। इसका उत्तर होगा बालोद, छत्तीसगढ़। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 30 से 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर। होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 30 से 31 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को प्रदान किया गया? यानी कि ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को। या आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग। आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस होटल को सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में सम्मानित किया गया है? ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसको क्या है? 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में सम्मानित किया गया। वो है नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण। कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण होटल है, जिसको क्या 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में सम्मानित किया गया। गज रक्षक ऐप किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है? गज रक्षक ऐप, गज रक्षक मतलब हाथियों की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो उनके लिए किस राज्य ने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। क्या भी हाथी है उनकी सुरक्षा करना, उनकी हाथी जो संघर्ष की चुनौती है उनको निपटने के लिए वह गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2025 की जो मौद्रिक नीति में रेपो रेट है उसको किस दर पर परिवर्तित रखा? 5.5%। ऑप्शन नंबर डी, 5.5%। ये जो रेलवे वगैरह एग्जाम होते हैं ना, दिल्ली पुलिस का होता है, रेलवे का होता है, उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सीधे सीधे।
2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग रही है और इसे किस श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो 2025 के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की रैंकिंग रही है 128वीं रैंक और अधिकांशतः अस्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है बी, 128वीं रैंक है और अधिकांशतः अस्वतंत्र की श्रेणी में। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। यह भारत का कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे यह मान्यता मिली है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शीत मरुस्थल है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसको क्या है विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ये कौन से नंबर का बन चुका है, 13 नंबर का बन चुका है अभी। ऑप्शन नंबर डी 13 नंबर का ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बन चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 1 अक्टूबर 2025 को किस शहर में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अपने केंद्रीय मंत्री यानी कि खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है नई दिल्ली से। किया है नई दिल्ली से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को कब मंजूरी दी है। ये प्रश्न तो फिक्स है, आना ही आना है। एक तो आपको पता है प्रधानमंत्री कृषि योजना वाला आता है ना, धन धान्य कृषि योजना, वो प्रश्न आ रहा है एग्जाम के अंदर, वो भी 6 वर्ष के लिए है। और एक है मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये भी जो कार्यक्रम है वो भी 6 वर्ष के लिए है। तो इसको कब मंजूरी दी गई थी, 1 अक्टूबर 2025 से। दोनों को 1 अक्टूबर 2025 से मंजूरी मिल चुकी है। ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जरूर आप ज्वाइन करें। इसके अंदर आपको अक्टूबर महीने की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन ज्वाइन करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन होगा और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ये होगा अपने चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, दिसंबर महीने के अंदर इसका आयोजन होगा कहाँ पे, चंडीगढ़ में। अभी दिसंबर महीने में इसका आयोजन होगा चंडीगढ़ के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है सी। अगला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA MK1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। और आपको बता अभी जो तेजस लड़ाकू विमान है MK1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। अभी इससे पहले MiG-21 था, उसको विदा कर दिया, विदाई दे दी उसको, और अब आ गया यहाँ पे LCA MK1 तेजस विमान। तो इसका अनावरण कहाँ पे किया गया, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। नासिक है महाराष्ट्र में। ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। ऑपरेशन शिव शक्ति, ये जितने भी ऑपरेशन है ये भी आने मुश्किल फिक्स है, भी आने एग्जाम के अंदर। तो इसका उत्तर होगा भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर यानी कि 16 कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है सी। 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात की राजनीति में कौन से व्यक्ति गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो अभी हाल ही में ये अपने गुजरात के अंदर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की, हर्ष संघवी ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है, हर्ष संघवी। हाल में सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति की सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कार्यकर्ता कौन बन चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के आपको पता है अभी अपने भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत 53 में बनने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति के सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है अकई पद्माशाली। कौन बन चुकी है, अकई पद्माशाली। ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अगला देखो, इस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। तो आपको पता है जापान के अंदर पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री चुना गया, तो वो कौन बन चुकी है, साने ताकाइची। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, साने ताकाइची। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून के अंदर। इसकी शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत तो मध्य प्रदेश से हुई थी प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा, लेकिन इसका जो समापन है वो कहाँ पे हुआ था, देहरादून के अंदर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया और इसका मुख्य विषय क्या था। ये जितने भी सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है अलग से। और अब की बार जो पीडीएफ मिलेगी ना अक्टूबर महीने की, उसमें अलग अलग से मैंने सम्मेलन और आयोजन अलग से आपके लिए डाल दिए। ये कहाँ पे हुआ,
बर्लिन जर्मनी के अंदर ये इसकी विषय रहा था, एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। बर्लिन जर्मनी के अंदर रहा, एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, ये इसका विषय था। उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अब ये भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने? 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं अभी 21 अक्टूबर के अब की बार। इसलिए उड़ान योजना चर्चा में है। इसका विषय है उड़े देश का आम नागरिक। याद होगा आपको, उड़े देश का आम नागरिक। ग्लोबल फॉरेस्ट रिक्यूरेंस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिक्यूरेंस असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार देखें भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर है सी, 9वां। भारतीय नौसेना का INS सुहाद्री किस देश में आयोजित जिमैक्स 2025 के अंदर भाग लिया है? ये देखो, जितने भी युद्ध अभ्यास में करवा रहा हूँ ना, सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, और एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए जो आपको एग्जाम में न मिले। उत्तर होगा जापान के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ? जापान के अंदर आयोजित हुआ जिमैक्स 2025 है, और इसके अंदर भारतीय नौसेना का INS सहाद्री ने भाग लिया है। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में किसको सम्मानित किया गया? तो सभी जानते हो, नीरज चोपड़ा। इन्होंने अब की बार अपने ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था, एकमात्र रजत पदक जीता था। भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया है? ये जितने भी पहले है ना, आ जाए तो निश्चित तौर से भी एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। तो ये रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू कर दिया है चेन्नई से, यानी कि ये मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। जैसे कोई पूर्वानुमान है, कोई बाढ़ वगैरह आती है, चक्रवात वगैरह, तो उससे पहले ही सारा सिस्टम है बता देगा। कौन सा भारतीय राज्य अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित, जो भारत के सामाजिक विकास इतिहास में एक मील का पत्थर बना है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो पहली बार अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित हो चुका है? और वो राज्य है केरल। राज्य है अभी ताज़ा 1 नवंबर को ये घोषणा इसकी हो चुकी है। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम किस महान भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम हुआ था अपने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, तो ये भारतीय गणितज्ञ के नाम पे रखा गया, तो ये था श्रीनिवासन रामानुजन के नाम पे, इसी के नाम पर ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। ठीक है, तो किसके बीच में? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कोई साथी लेना चाहे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध होगा। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अब ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और जितने भी नोबेल पुरस्कार है मैंने आपको अलग से अच्छे तरीके से करवा भी दिए। अब नोबेल पुरस्कार आपको देखने हैं तो आप लगा लेना कि नोबेल पुरस्कार 2025 बाई प्रताप क्लासेज, तो सीधी आपको ऊपर ही क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, अच्छे तरीके से देख लेना। तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिना मचाडो। लगभग नोबेल शांति पुरस्कार है ना, वो एग्जाम में आता है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहनने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज है वो पहनने का जो सम्मान है वो किसको मिला है? शेरी सिंह को। ये कहाँ की है? यूपी की रहने वाली है शेरी सिंह, इसको मिला अब की बार है मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया है? ये भी गजब के प्रश्न है भी। तो रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को लॉन्च किया है, इसका नाम है सक्षम। क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर सी, सक्षम। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का नाम क्या होगा? और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि लाइक करना आपका काम है। क्योंकि देखो रूटीन देखो, डेली क्लास मिलती है सुबह 8 बजे, इसके अलावा वीकली क्लास आती है, और उसके बाद में मंथली क्लास आपको, ये देखो रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। तो देखो लगातार आपको क्लासें दे रही है, और समय भी मैं ज़्यादा आपका ज़ाया नहीं करता, सिर्फ रिवीजन करवाता हूँ। तो इसका उत्तर होगा
ज्ञान यज्ञ मंडप। क्या होगा? ज्ञान यज्ञ मंडप। ये कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा के अंदर। कौन से भारतीय गेंदबाज सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं? तो तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? ये अभ्यास काफी लंबा चला था अभी अक्टूबर महीने के अंदर। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अभ्यास हुआ था। वहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुआ था। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा अभ्यास? आस्ट्रा हिंद 2025। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की मैंने पूरी डिटेल करवाई है और PDF के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और डेली की क्लास में मैंने आपको पूरी डिटेल करवा दी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज को। किसको मिला है? लापता लेडीज। हाल ही में किस विदेशी नेता को इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है? तो किस विदेशी नेता को इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति अमेरिका के है डोनाल्ड ट्रंप को क्या है? इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की जा चुकी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है सी। चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ चालू किया है? चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो ये किया है गोबी रेगिस्तान। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? गोबी रेगिस्तान। अब जीके में भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए भी, ये गोबी रेगिस्तान है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? चीन के अंदर। मालदीव ने 2025 तक ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल किया है जिसमें 3 बीमारियां शामिल है। ये कौन सी बीमारियां हैं? मालदीव ने ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने 2025 के अंदर ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल कर दिया। तो इसके अंदर 3 बीमारियां शामिल है। तो कौन कौन सी? एक तो है HIV, एक है हेपेटाइटिस B और एक है सिफिलिस। ये 3 बीमारियां हैं जिस पर मालदीव ने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दी है? क्या बात है भी, ये गजब का प्रश्न है क्योंकि पहली बार किसी देश के राष्ट्रपति ने प्रशांत महासागर के अंदर जाकर लाइव अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर इन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो है पलाऊ के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन है? पलाऊ के राष्ट्रपति। ये पलाऊ एक देश है, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे देश वगैरह होते हैं। आर्मेनिया ने किस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बनने की घोषणा की है? आर्मेनिया है वो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बनने की घोषणा की है। तो कौन सा कार्यक्रम है? तो वो कौन सा कार्यक्रम है? IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन। क्या उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है बी। भारतीय नौसेना समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया? भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? 14 से 17 अक्टूबर 2025 से विशाखापट्टनम। भी 14 से 17 अक्टूबर 2025 से विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा? विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे बनेगा? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को कैंटन R मिलर अवार्ड किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? अभी जो अबू धाबी के अंदर ये विश्व संरक्षण कांग्रेस सम्मेलन हुआ था ना, उसी के अंदर काजीरंगा की राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक है डॉक्टर सोनाली घोष। इनको मिला है कैंटन R मिलन अवार्ड है। तो ये किस कार्य के लिए इनको दिया गया? संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए इनको यह अवार्ड दिया जा चुका है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा शुरू की गई विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जितनी भी योजना है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि खेल मंत्री हैं अपने डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा शुरू की गई थी विश्वास योजना। तो इसका उद्देश्य है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना है? विश्वास योजना। उद्योग मंडल फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? उद्योग मंडल फिक्की के भाई नए अध्यक्ष बन चुके हैं जिनका नाम है अनंत गोयनका। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए अनंत गोयनका। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया।
अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा। ये जितनी भी रिपोर्टें दी जाती है ना, तो उसका कार्यकाल बढ़ा दिया अभी। तो ये अब तक कब तक रिपोर्ट दी जाएगी, 30 नवंबर 2025 तक है दी जाएगी। यानी कि पहले 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसको 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया। तो अब ये कब करेंगे, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 30 नवंबर 2025 तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को किसे IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले यहाँ पे थी अपनी भारतीय थी गीता गोपीनाथ, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो नियुक्त कर दिया। ये किया है डेन केटेज को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको किया है, डेन केटेज को। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 के अंदर भारत की रैंकिंग और स्थिति क्या रही है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 के अंदर भारत आ चुका है 102 नंबर पे, और भारत लगभग है सबसे गंभीर श्रेणी के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत है 102 नंबर पे। एशियाई इक्विटीज चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। एशियाई इक्विटीज चैंपियनशिप 2025 हुई, जिसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते, भारत ने टोटल 13 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते थे, 13 पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना और कोरियाई गणराज्य की नौसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किस नाम से किया गया है। पहली बार ये अभ्यास हुआ है, भी पहली बार है ये अभ्यास हुआ है, तो निश्चित तौर से ये क्वेश्चन आना इन्हें फिक्स है। तो भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ, इसका नाम है INROKN। क्या नाम है इसका, INROKN ये अभ्यास है, और ये भारतीय नौसेना और दक्षिणी कोरियाई नौसेना के बीच में किया गया। हाल ही में DRDO ने कितनी ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो DRDO द्वारा ये परीक्षण किए जाते हैं। तो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है 32,000 फीट की ऊंचाई से। कितनी, 32,000 फीट की ऊंचाई से इसका परीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था। ये भी गजब का प्रश्न है। तो नई दिल्ली के अंदर 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन है वो किया गया था अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। इसके द्वारा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। 2025 का एबेल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ को बीज गणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए दिया गया है। तो 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया जापानी गणितज्ञ को। तो किसको दिया गया था, मसाकी काशीवारा को। ये जापानी है, ध्यान रखना, मसाकी काशीवारा, जिनको क्या है बीज गणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनको यह अवार्ड दिया गया। अगला देखो, भारत की प्राचीनतम शिप बिल्डिंग संस्थाओं में से एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को किस दर्जे से नवाजा गया है। वर्तमान में अभी जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसका शॉर्टकट में बोलते हैं HSL। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको दिया गया मिनी रत्न का दर्जा। ठीक है, उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिनी रत्न का दर्जा इनको दिया जा चुका है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कब और कहाँ आयोजित किया गया। ये देखो, ये प्रश्न मैंने बता ही दिया। तो ये अबू धाबी में हुआ था 9 से 15 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 9 से 15 अक्टूबर है अबू धाबी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। ताज़ा रिपोर्ट आई है भी, हेनले पासपोर्ट है इंडेक्स 2025 की। तो अब भारत आ चुका है 85वें स्थान पे। याद रखना अच्छे तरीके से, अब भारत आ चुका है 85वें स्थान पे, और सबसे टॉप पे है सिंगापुर। सबसे टॉप पे मजबूत पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का, और भारत है 85 नंबर पे। अगला, सितंबर 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक हो चुका है। सितंबर 2025 में भारत का जो वस्तु व्यापार घाटा है वो कितने अरब तक पहुंच चुका है, तो 32.15। कितना पहुंच चुका है, 32.15। इसके अलावा SI की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को किस पदक से नवाजा गया है। ये तो आपने पढ़े हैं, क्योंकि ताज़ा मैंने आपको अच्छे तरीके से इनका रिवीजन भी करवाया अभी हाल ही में। इसका उत्तर होगा रजत पदक। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। गंगा नदी पर बन रहा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर स्थित है। तो गंगा नदी पर बन रहा है आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु है, ये कहाँ पे स्थित है, ऋषिकेश के अंदर। नंबर बी कहाँ पे है, ऋषिकेश में। वर्ष 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किस भारतीय बैंक को दिया गया था। ये कल परसों ही मैंने आपको रिवीजन करवाया है, संडे के दिन जो क्लास आई थी ना, उसके अंदर मैंने आपको रिवीजन करवाया है। ये किसको किया गया,
SBI को। भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन से भारतीय मूल के इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता? ये गजब का प्रश्न है भी। इनकी पुस्तक है द बर्निंग अर्थ है, तो इनके लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है सुनील अमृत ने। किसने जीता है? सुनील अमृत ने। भारत को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विषम्य के अंतर्गत टॉप 10 में ब्यूरो पद में किस पद पर पुनः निर्वाचित किया जा चुका है? डोप टेस्टिंग में भारत को यहाँ पे क्या है? उपाध्यक्ष चुना गया है। कौन सा पद दिया गया भारत को? उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष आपसे पूछिए इसके अंदर कौन है? अजरबैजान। याद रखना, अजरबैजान इसके अंदर अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष भारत को चुना गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज को पीछे छोड़ते हुए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं? किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ा? सौरव गांगुली को। मैंने बता दिया, सबसे टॉप पर सचिन तेंदुलकर, 2 नंबर पे विराट कोहली, 3 नंबर पे राहुल, ये आगे अपने रोहित शर्मा, और 4 नंबर पे आगे सौरव गांगुली। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न मरणोपरांत सम्मान किसे दिया गया था? ये 4 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिलता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में, जिसके अंदर विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया डॉक्टर प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसका नाम सिफारिश किया गया है? तो ये आपको जाहिर सी बात है पता ही है। अब भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। कौन बनने जा रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ये लगभग 24 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे। 23 नवंबर को 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 24 नवंबर से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में किस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से भाग लिया है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में वर्चुअली रूप से भाग लिया गया। एक तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और एक है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इन दोनों के अंदर भाग लिया है। इसका उत्तर होगा A और B दोनों। क्या होगा? A और B दोनों। 26 अक्टूबर 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि एशियन का 11वां सदस्य देश बना है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि एशियन का 11वां सदस्य देश बन चुका है तिमोर लेस्ते। कौन बन चुका है? तिमोर लेस्ते। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? सब कुछ आपको करवाया मैंने, आपको बस रिवीजन करते जाओ अच्छे तरीके से और वीडियो को भाई लाइक और शेयर करते रहना साथ साथ में। तो सखारोव पुरस्कार मिला है बेलारूस के आंद्रेज ओगजोबूत को और जॉर्जिया की मज्जिया अमागलोबेली को। इन दोनों को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 26 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है INS सतलज। ऑप्शन नंबर B INS सतलज। भारत ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कब की थी? तो भारत ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की मेजबानी की थी 28 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। किसने की थी? भारत ने इसकी मेजबानी। स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कोनोली हाल ही में किस देश की 10वीं महिला राष्ट्रपति बनी है? तो स्वतंत्र वामपंथी नेता है कैथरीन कोनोली। तो ये हाल ही में किस देश की 10वीं महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आयरलैंड की। ऑप्शन नंबर B किस देश की बनी है? आयरलैंड की। भारत की राष्ट्रपति और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो 26 अक्टूबर 2025 को यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया गाजियाबाद के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पे किया? गाजियाबाद के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। पिछली बार भी नई दिल्ली के अंदर हुआ 7वां और अब की बार भी नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है जिन्हें मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए मसाल वाहक चुना गया है? तो 2026 के अंदर जो ओलंपिक होंगे शीतकालीन ओलंपिक, उनके लिए
मसाल रिले के लिए मसाल वाक चुना गया है किसको? अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी, किसको चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में किस देश ने बुरेवेस्निक नामक परमाणु संचालित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस देश ने। नाम क्या है इसका? बुरेवेस्निक नामक एक परमाणु पंडु ये क्रूज मिसाइल है। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ये भी प्रश्न आना फिक्स है क्योंकि ये चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, इन दोनों को 2026 गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर दिया है। 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी है? 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि 2023 के अंदर इन्होंने सुखोई 30M से उड़ान भरी थी और अब 2025 के अंदर इन्होंने राफेल से उड़ानें भरी है। कहाँ से? हरियाणा के अंदर है वो अम्बाड़ा, वहाँ से इन्होंने उड़ानें भरी थी। हाल ही में संपन्न यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में भारत के किन ग्रैंड मास्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में संपन्न हुए यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता के अंदर भारत के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो एक तो डी गुकेश है और एक है दिव्या देशमुख, इन दोनों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। प्रसिद्ध शेफ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संजीव कपूर को हाल ही में किस संगठन द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया? तो शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया है संजीव कपूर को किस संगठन द्वारा? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। सऊदी अरब ने दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह स्टेडियम कितनी ऊंचाई पर बनाया जाएगा? तो सऊदी अरब के अंदर 2034 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो इसके लिए स्काई स्टेडियम तैयार हो रहा है सऊदी अरब के अंदर। तो ये कितनी ऊंचाई पर बनेगा? 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अपने केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हाल ही में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया गया? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। याद रखना, ये आपको मैंने जो डेली की क्लास करवाता हूँ ना, वहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? महाराष्ट्र के अंदर है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया। ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा। 29 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी कोरिया में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अवार्ड मिला है दक्षिणी कोरिया का। कौन सा अवार्ड मिला? तो वो मिला है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंद वादे। कौन सा? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुकुंद वादे इनको अवार्ड मिला है। इसरो का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया, इसका वजन लगभग कितना है? ये तो मैंने आपको कल की क्लास में पूरी डिटेल इसकी करवाई दी है अच्छे तरीके से। इसरो का सबसे भारी संचार उपग्रह है CMS-03, तो ये 2 नवंबर को लॉन्च हुआ। इसका वजन है 4400 किलोग्राम। उत्तर याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर है सी। किस देश ने सफलतापूर्वक पोसाइडन एक परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन का परीक्षण किया है? तो किस देश के द्वारा ये किया गया? रूस के द्वारा। नंबर सी, किसके द्वारा? रूस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ICC T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश करेंगे? ICC T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी 2 देश करेंगे, एक तो भारत और एक है श्रीलंका। ये करेंगे आगामी लगभग फरवरी 2026 के अंदर इसकी शुरुआत होगी। 92 वर्ष की आयु में पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीतकर विश्व के सबसे वृद्ध कार्यकर्ता राष्ट्राध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि 92 वर्ष की आयु में पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीतकर विश्व के सबसे बुजुर्ग राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया। कौन है? कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया हैं, वो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2025 को 150 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का
और 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ पे किया? गुजरात के अंदर। ये कल ही मैंने आपको करवाया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में नई दिल्ली में किन 2 डिजिटल प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ किया? तो एक तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड और एक है क्लैंप पोर्टल। इन दोनों का शुभारंभ किया गया। 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी गीगावाट तक पहुंच चुकी है? 30 सितंबर 2025 तक भारत की जो कुल स्थापित क्षमता है वो कितनी पहुंच चुकी है? 509.89 गीगावाट। कितनी? 500.89 गीगावाट। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन चुका है कल्याण सिंह नगर। कौन बन चुका है? कल्याण सिंह नगर। मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक है? रजत। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर कंपनी की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है? तो किस कंपनी द्वारा पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होगी सेंट्रल स्टोर यूनिट? तो हाल ही में किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? कोरबा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे? कोरबा छत्तीसगढ़। टाटा स्मोय और एयरबेस की साझेदारी में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो टाटा स्मोय और एयरबेस की साझेदारी में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली है वो कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये वेगमाल कर्नाटक के अंदर। नंबर सी वेमागल कर्नाटक में। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी मिसाइल हथियार प्रणाली हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को निविदा जारी किया है? तो कौन सी मिसाइल है? तो वो है अनंत सशस्त्र मिसाइल है। क्या? अनंत सशस्त्र प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। अनंत सशस्त्र प्रणाली एक मिसाइल है तो क्या है पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इसको तैनात किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2030-31 तक दलहनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए प्रारंभ किया तो वो है अरहर और उड़द और मसूर। अरहर, उड़द और मसूर इन तीनों के लिए 2030-31 तक आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली के अंदर हुई जिसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 22 पदक जीते। भी कितने पदक जीते थे इसके अंदर? 22 पदक। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान किस योजना का शुभारंभ किया है? वो है प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना यानी कि पीएम सेतु योजना। कौन सी योजना है? पीएम सेतु योजना जिसकी शुरुआत की गई है विज्ञान भवन नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कोंकण 2025 किसके बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है? तो ये बहुत सारे अभ्यास हुए हैं अब की बार है। तो कोंकण 2025 हुआ था भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में और ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। किसके बीच में हुआ? भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर 2025 को कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? 8 अक्टूबर 2025 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। अब ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न आ जाए ना तो भी याद रखने अच्छे तरीके से ऑप्शन आ जाए तो याद रखना कहाँ पे? यशोभूमि नई दिल्ली में। भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में किस ह्यूमैनॉइड रोबोट को भेजने की योजना है? तो भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में किस ह्यूमैनॉइड रोबोट को भेजने की योजना है? वो है व्योम मित्र। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी व्योम मित्र। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोरेक्स एक्स कब और कहाँ आयोजित किया गया था? अब शॉर्टकट में भी नाम आ सकता है नेट पोलरेक्स। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया था। कहाँ पे? 7 अक्टूबर 2025 चेन्नई के अंदर। 7 अक्टूबर 2025 है चेन्नई के अंदर इसका अभ्यास का आयोजन किया गया था।
69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। नंबर बी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। डीआरडीओ ने 6 अक्टूबर 2025 को किस संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया है? तो डीआरडीओ द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को संस्करण 1.0 जारी किया, किसके सहयोग से? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है और त्रिसेवा संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 इसका जारी किया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया? 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी, किसको दिया गया? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला प्रश्न देखो, बस 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने। भारतीय सेना और नौसेना ने जल प्रहार 25 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जल थल अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना और नौसेना ने जल प्रहार 2025 किया है, तो ये किया है पूर्वी समुद्री तट पर। कहाँ पे किया है? पूर्वी समुद्री तट पर। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ये नोबेल पुरस्कार मैंने अलग से क्लास करवाई है, वहाँ पे आप सभी सारे देख लेना अच्छे तरीके से। उत्तर होगा लासलो कार्सन होरकाई। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया लासलो कार्सन होरकाई को ये दिया गया है। 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 61वें अंतर्राष्ट्रीय शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 15 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 के बीच में। 15 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत कब 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली की मेजबानी की थी? भारत द्वारा 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है असेंबली की मेजबानी कब की गई थी? 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गोलाघाट, असम के अंदर। याद रखना ये गोलाघाट कहाँ पे है? असम के अंदर है, जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। ये थी आज की अपनी क्लास। यहाँ पे लगभग अपने 120 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है। टॉप से टॉप मैंने 120 क्वेश्चन करवा दिए हैं। लगभग 45 मिनट की अपनी ये क्लास रही है और ज़बरदस्त तरीके का मैंने अक्टूबर मंथ का रिवीजन आपको करवा दिया। ये है अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आप एक साथ उपलब्ध कर सकते हो। एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और ये मंथली मैराथन था अक्टूबर महीने का, जो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन और प्रताप क्लासेस का यूट्यूब चैनल, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भी आपने कोई भी करंट की क्लास आए तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जाते जाते सभी विद्यार्थी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। डेली आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी करंट अफेयर्स की। ये वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिलता ही मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।